आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास ये एक गुण नहीं है तो आप जो है से स्टॉक मार्केट में 1 रुपये भी पैसे नहीं बना पाएंगे। और अगर बना भी लेंगे तो आप जो है से लास्ट में उसे लॉस करके ही निकलेंगे। दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास का 9वां एपिसोड है। अगर आपने 1 से लेकर के 8 एपिसोड को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं प्ले लिस्ट का, आप जा करके उन सभी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये सभी वीडियो देखने के बाद आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी जानकारी नहीं होगा तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे लगेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किल्स के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टिंग में भी अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके पास ये एक गुण होना ही चाहिए। अगर ये एक गुण नहीं है तो आप जो है से स्टॉक मार्केट में बने हुए पैसे को भी वापस नहीं लेके जाएंगे, आप जो है से लास्ट में बनाए हुए पैसे को भी लॉस कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। हम किसी प्रकार के इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड बाय और सेल करने का टिप्स नहीं। आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के बारे में कि ट्रेडिंग में जीतने का सीक्रेट क्या होता है। मार्केट में सब पैसा कमा सकते हैं पर सिर्फ वो जीतता है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना जानता है। यानी मार्केट में सब कोई पैसा कमा सकते हैं लेकिन पैसे को लास्ट में लेकर के जाना उसी के बस के बात है जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाता है। हम लोग यहाँ पे मार्केट में कौन हारता है उसके बारे में भी जानेंगे और मार्केट में कौन जीतेगा या जीतने के लिए जो ऐसा आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए इसके बारे में भी आज हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, पोजीशन साइज क्या होता है, कितना इन्वेस्ट हमें करना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होता है, आपका सेफ्टी जो है से बेल्ट है किस तरीके से सेफ्टी बेल्ट की जैसा काम करता है स्टॉप लॉस, उसके बारे में भी बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में, जो 1:2 रूल जो होता है उसके बारे में डिटेल्स समझेंगे। हम लोग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि मार्केट जो है से मिरर है। हम लोग यहाँ पे कॉमन मेंटल मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे कि लोग जो है से कॉमन क्या मिस्टेक करते हैं जो आपको यहाँ पे मिस्टेक करने से बचना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर, यानी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जो है आपको किस तरीके के माइंडसेट बिल्ड करना होगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे रियल एग्जांपल के माध्यम से कि 2 ट्रेडर की कहानी, उसमें एक ट्रेडर जो है लॉस करता है, दूसरा ट्रेडर जो है कैसे प्रॉफिट करता है। आगे जो है हम लोग बात करेंगे गोल्डन रूल ऑफ रिस्क एंड माइंडसेट, यानी हम लोग गोल्डन रूल बताएंगे रिस्क और माइंडसेट के बारे में कि आप जो है से कितना रिस्क लें और किस तरीके का माइंडसेट बिल्ड करें ताकि आप जो है से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में प्रॉफिटेबल बन सकें। लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि अपना कैपिटल बचाना, यानी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में पैसे कमाना तो सब चाहते हैं, प्रॉफिट करना सब चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट करने से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने पैसे को बचाना। यानी आपने जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कैपिटल को लगाया है पहले वो कैपिटल को बचाना सीखें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जैसे ही आते हैं मार्केट में तो तुरंत चाहते हैं कि हमें जो है प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट होने से पहले आपको अपने कैपिटल को बचाना होगा, क्योंकि जब आप कैपिटल को बचा लेते हैं तो आप जो है यहाँ से प्रॉफिट जो है आसानी से निकाल पाएंगे। दूसरा होता है पोजीशन साइज। पोजीशन साइज का मतलब है कि कितना इन्वेस्ट करना है। अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो ऐसे भी कहा गया है कि स्टॉक मार्केट में वही पैसा को इन्वेस्ट करें जिसको आपको एक्चुअली में काम ना हो। अगर आप मान लीजिए ट्रेडिंग करते हैं तो एक ट्रेड में टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा का रिस्क ना लें। आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग में भी वही पैसे को लगाएं जिसको खो जाने के बाद किसी भी तरीके का आपके ऊपर दबाव ना पड़े। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जितना कैपिटल आपके पास है ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में लगाने के लिए उसमें आपको 1 से 2% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। अगर इससे ज़्यादा आप रिस्क लेंगे तो आपका साइकोलॉजी जो है यहाँ पे डैमेज होगा और आप जो है यहाँ पे कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। स्टॉप लॉस की अगर बात किया जाए तो ये जो है आपका सेफ्टी बेल्ट है। कभी भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस का ना करें, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेडिंग करना हमने बहुत बार बताया है कि धधकते हुए आग में कूदने की बराबर है, जिसमें आपका सारा कैपिटल जल करके राख हो जाएगा। तो यानी स्टॉप लॉस अपने लॉस को लिमिट करना, यानी आप जो है बिना स्टॉप लॉस का कभी भी ट्रेडिंग नहीं करें, स्टॉप लॉस लगा करके ही ट्रेडिंग करें।
हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में कि हमें रिस्क कितना लेना है, हमको रिवार्ड कितना मिलना चाहिए। तो आप जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो को यहाँ पे 1:2 रूल फॉलो करें। यानी अगर आप 1 रुपये खोने के लिए तैयार हैं तो आप यहाँ पे टारगेट बनाएं कि हमें 2 रुपये प्रॉफिट हो, क्योंकि जब आप दुगना प्रॉफिट करने के लिए सोच के चलेंगे तभी जो है लॉस भी होगा, वहां पे प्रॉफिट होगा। क्योंकि बहुत से ट्रेडर क्या सोचते हैं कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट करें, क्योंकि ट्रेडर जो है सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता है जो लॉस नहीं करता, बल्कि सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो लॉस करने के बाद और प्रॉफिट करने के बाद भी जो है अंततः वो प्रॉफिटेबल रहता है। क्योंकि कोई भी ट्रेडिंग सेटअप या कोई भी स्ट्रेटेजी जो है यहाँ पे 100% वर्क नहीं करता है। अगर आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो सही रहेगा तो आपका अगर मान लीजिए कि 40% लॉस भी होगा, 60% प्रॉफिट भी होगा, तो भी जो है आप अंततः प्रॉफिटेबल रहेंगे जब इस तरीके का रिस्क रिवार्ड रेशियो को लेकर चलेंगे। तो एक ट्रेड में जितना रिस्क लो उससे डबल रिवार्ड यानी टारगेट रखो। यानी जितना रुपया पे पैसे खोने के लिए आप अगर एक ट्रेड में चाह रहे हैं कि इतना रुपया का लॉस हो, उससे दुगना जो है आपका टारगेट बनाना होगा। साइकोलॉजी की अगर बात किया जाए तो साइकोलॉजी में मार्केट जो है मिरर है, मार्केट आपका दिमाग मिरर करता है। यानी एक बार जब आप क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं और आप अगर मान लीजिए साइकोलॉजी आपका अगर मान लीजिए डैमेज होता है तो मार्केट जो है आपको यहाँ पे चेक करता है कि किस तरीके से जो है आप यहाँ पे साइकोलॉजी को बिल्ड कर रहे हैं। कॉमन मिस्टेक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ट्रेडर या इन्वेस्टर का कॉमन मिस्टेक क्या है, ट्रेडर का खास करके सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो होता है उसमें सबसे पहला ओवर ट्रेडिंग, इसको आपको बंद करना है। यानी बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक बार ट्रेडिंग करते हैं, एक बार ट्रेडिंग करने के बाद उनका लॉस होता है तो ये सोच के ट्रेडिंग करते हैं कि फिर दोबारा जो है प्रॉफिट हो जाएगा। ये कभी नहीं करें। आप जो है ओवर ट्रेडिंग में फंसेंगे तो आपका जो है पूरा कैपिटल यहाँ पे उड़ जाएगा। तो यानी ज्यादा ट्रेड जो है लेना ये जो है बहुत बड़ा ट्रैप है, इससे जो है आप बचें, इस ये जो है ओवर ट्रेडिंग कभी ना करें। दूसरा जो यहाँ पे ट्रेडर लोग का कॉमन मिस्टेक है वो है रिवेंज ट्रेडिंग करना। यानी रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि लॉस बदला लेने के सोच करके ट्रेडिंग करना। यानी बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेड में लॉस होता है तो ये सोच के करते हैं कि अभी रिकवर कर लेंगे, दूसरा ट्रेड में फिर लॉस होता है तो ये सोच के करते हैं कि तीसरा ट्रेड में फिर रिकवर कर लेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि जब आपका एक ट्रेड में लॉस हो गया तो आप जो है उसको लिखें कि हमें लॉस क्यों हुआ। जब आप ट्रेडिंग में लॉस होता है तो आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको पता चलेगा कि हो सकता है कि हमारा सेटअप तो सही काम कर रहा था लेकिन वहां लॉस होना ही था। क्योंकि जब आप 60% प्रॉफिट करते हैं तो 40% आपका लॉस होगा। तो हो सकता है कि 40% में जो लॉस होने वाला था वही आपका लॉस हुआ होगा। तो आप जो है यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, यानी लॉस को रिकवर करने के सोच करके आप ट्रेडिंग करेंगे तो और भी जो है बहुत बड़ा लॉस को यहाँ पे लेकर के निकलेंगे। आगे होता है फोमो, यानी दूसरों को देख करके जंप करना। दूसरों को देख करके लोग यहाँ पे फोमो में आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी लोग देख करके क्या करते हैं कि हम भी जो है जंप कर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉफिटेबल अगर मान लीजिए ट्रेडर है या प्रॉफिट दिखाता है, सबसे पहले तो आप 95% यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो ट्रेडर लोग प्रॉफिट दिखाते हैं उसमें जो है फेक होता है। अगर रियल होता भी है तो क्या होता है कि वो सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं। कोई ट्रेडर अगर मान लीजिए एक्चुअली में तो जो लॉस दिखाएगा उसी को आप फॉलो करें, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट जो है दोनों होता है। तो आप जो है यहाँ पे फोमो में नहीं आए, दूसरों को जो है देख करके जंप नहीं करें। हो सकता है कि उसके पीछे जो है बहुत बड़ा संघर्ष किया होगा। कोई अगर मान लीजिए एक्चुअली ट्रेडर है भी तो उसके पीछे जो है 5 साल 2 साल 3 साल का जो है कठिन परिश्रम रहता है, तब जाकर के वो प्रॉफिटेबल बनता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नए नए मार्केट में आते हैं और हम जो है दूसरों को देख करके तुरंत जंप मारते हैं कि हम भी जो है 2 दिन 4 दिन या 1 महीना के अंदर जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो ये जो है आप कभी ना करें। दूसरा जो है नो प्लान, बिना प्लान का जो है आप ट्रेडिंग ना करें, रैंडम ट्रेड करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्केट खुलता है उनको कुछ भी नहीं दिखता तो भी जो है रैंडम ट्रेड डाल देते हैं। तो ये सब चीज से जो है आपको बचना होगा। अगर आपने इन सभी चीजों पे कंट्रोल कर लिया तो आपको 95% लॉसेस होना जो है यहाँ से बंद हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर, यानी सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है। तो एक्सेप्ट लॉस कामली, यानी कहने का मतलब है कि आप जो है लॉस को कामली एक्सेप्ट करें। अगर मान लीजिए कि आपका लॉस हो गया तो उस दिन जो है आप अपना पीएनएल को बंद कर दें, अपना ट्रेडिंग सेटअप को बंद कर दें और लिखें कि क्यों लॉस हुआ, लॉस होने का पीछे कारण क्या था। हो सकता है कि आपको लॉस होने के लिए जो वहां पे परसेंटेज बताया कि उस दिन जो है लॉस हुआ होगा, आप जो है दूसरे दिन आए, लेकिन उसको सीखें। लॉस होना जो है लॉस करना यहाँ पे कोई गलती नहीं है, लॉस से सीखना पड़ता है और लॉस होगा ही होगा। जब आप ट्रेडिंग में लंबे रेस का घोड़ा बनेंगे तो आपको लॉस भी होगा, लेकिन आपका जब रिस्क रिवार्ड रेशियो सही रहेगा और परसेंटेज वाइज अगर मान लिया आप अच्छा अगर मान लिया प्रॉफिट कर पाएंगे तो लॉस होने के बाद भी जो है अंततः आप मार्केट से पैसे बना करके निकलेंगे। तो आप जो है लॉस को क्या करें कि एक्सेप्ट करना सीखें। फॉलो प्लान नॉट इमोशन, यानी आप जो है इमोशंस के साथ मतलब ट्रेडिंग नहीं करें, आप जो है यहाँ पे प्लान को फॉलो करें।
क्योंकि जब प्लान को आप फॉलो करेंगे तो इमोशंस जो है सो आपको यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्लान को फॉलो नहीं करते हैं, सोच करके आते हैं कि आज जो है हम अपने प्लान को फॉलो करेंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट में आते हैं, मार्केट में आने के बाद जरा से एक बार लॉस हुआ, फिर जो है सो इमोशंस में आकर के दूसरा ट्रेड ले लेते हैं। तो यही जो है आपको यहाँ पे सबसे बड़ा घातक बनता है। तीसरा अगर मान ली बात करें तो फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट, यानी आप जो है प्रोसेस पे फोकस करें। जब प्रोसेस सही होगा तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा ही आएगा। आगे की अगर बात करें तो बी पैसेंस एंड कंसिस्टेंट, आप जो है पैसेंस के साथ यहाँ पे कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि बहुत से लोग जैसे ही मार्केट में आते हैं, लॉस होता है, तुरंत भाग जाते हैं। तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन साइजिंग के साथ आप जो है 1 से 2% से ज्यादा कैपिटल को नहीं लगाएं। जब 1 से 2% कैपिटल को लगाएंगे तो आप जो है लंबे समय तक आप अपने कैपिटल से यहाँ पे ट्रेडिंग कर पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि रैंडम ट्रेड लेते हैं और बिना पोजीशन साइजिंग का जो है पूरे कैपिटल को लगा करके बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग करते हैं। एक ही बार में उनका कैपिटल उड़ जाता है। और दूसरे बार में क्या होता है कि दूसरे बार में क्या करते हैं कि ट्रेडिंग को जो है यहाँ पे एक उल्टा सीधा बोल करके लोग जो भाग जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पोजीशन साइजिंग करना होगा। आप जो है 1 से 2% कैपिटल को लगाएंगे तो आप लंबे समय तक ट्रेडिंग कर पाएंगे और यहाँ पे सीख पाएंगे। आगे अगर देखा है तो रियल एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं 2 ट्रेडर की कहानी, तो मान लीजिए कि ट्रेडर ए जो है बिना प्लान का रैंडम ट्रेड लेता है और ट्रेडर बी जो है क्या करता है कि फिक्स जो है उनका रिस्क होता है, फिक्स जो है स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट अगर देखा जाए तो ट्रेडर ए जो है क्या करेगा, लॉस करेगा। यानी बिना अगर मान ली प्लान का ट्रेडिंग करेगा तो वो जो है लॉस करना ही करना है, रैंडम ट्रेड लेगा तो। और अगर मान ली ट्रेडर बी जो है फिक्स करता है रिस्क को, यानी रिस्क जो है उसका कंट्रोल है कि 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, और जो है फिक्स स्टॉप लॉस, यानी स्टॉप लॉस भी जो है वो लगा करके ट्रेड करता है। तो आप जब अंततः रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो ट्रेडर ए जो है यहाँ पे लॉस करेगा और ट्रेडर बी जो है यहाँ पे प्रॉफिट में जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ रिस्क एंड माइंडसेट के बारे में, यानी आपका जो है किस तरीके का रिस्क जो है यहाँ पे मैनेजमेंट करना होगा, आप जो है किस तरीके का माइंडसेट आप बिल्ड करें ताकि आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो सबसे पहले जो है कैपिटल पहले, यानी आपको जो है कैपिटल पहले बचाना होगा। प्रॉफिट के बारे में जो है बाद में सोचना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे ही मार्केट में आते हैं तो जो है पहले ही प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, तो प्रॉफिट तो होता नहीं, उनका पूरा कैपिटल ही उड़ जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप जो है अपने कैपिटल को पहले बचाना सीखें, उसके बाद जो है प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचें। क्योंकि जब कैपिटल आपका बच जाएगा और कैपिटल को बचाने की जब आप हैबिट बिल्ड कर लेंगे, आप जो है इतना स्किल में माहिर बन जाएंगे कि कैपिटल बच जाएगा, तो आप जो है यहाँ से प्रॉफिट भी कमा लेंगे। स्टॉप लॉस हर ट्रेड में आप जो है बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग कभी ना करें। 1:2 का रिस्क रिवार्ड मेंटेन रिजल्ट जो है आपका देगा। जब आप क्या करते हैं कि 1:2 यानी 1 रुपया आप मान ली खोने के लिए तैयार हैं तो 2 रुपया बनाने के लिए यहाँ पे सेटअप बनाएं, तो आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है आपका क्या होगा, मेंटेन होगा। यानी आप जो है यहाँ पे प्रॉफिटेबल ही ट्रेडर बनेंगे। तो आगे की अगर बात करें तो इमोशन से ज़्यादा लॉजिक फॉलो करो, यानी आप जो है इमोशंस के साथ नहीं खेलें। आप जो है कोई भी ट्रेड लें तो उसके पीछे जो है लॉजिक सेट करें कि हम ट्रेड ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, किस सेटअप पे, यानी किस सेटअप के बेस पे ट्रेड लिया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लॉजिक पे ट्रेड नहीं लेते हैं, इमोशंस पे ट्रेड लेते हैं। उन्हें लॉस हो जाता है तो लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इमोशंस से ज़्यादा लॉजिक पे जो है ट्रेड लेना है। डेली लर्निंग और जनरल बनाओ, यानी कहने का मतलब कि आप जो है डेली जो है लर्न करें। ट्रेडिंग जो है आप जब रियल लाइफ में अगर मान ट्रेडिंग करेंगे तो उसी से बहुत सा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। आप जो है जर्नल भी बनाइए यहाँ पे। आगे अगर मान ली कंक्लूजन की अगर बात किया है तो मार्केट जो है दुश्मन नहीं है, टीचर है। यानी कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट जो है आपका दुश्मन नहीं है बल्कि टीचर है। अगर मान ली कि लॉस होता है तो हर लॉस जो है एक लेसन है, सीखो और ग्रो करो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के पास शेयर करें जो ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं या बिना स्टॉप लॉस या बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।